ज्यादा पापी कौन? बेताल पच्चीसी की चौथी कथा। भोगवती नगरी के राजा रूपसेन का विवाह मगध की राजकुमारी चंद्रावती से हुआ। राजा के तोते चिंतामणि और रानी की मैना मदन मंजरी का भी विवाह हो गया। एक दिन तोते और मैना में इस बात पर बहस छिड़ गई कि पुरुष ज्यादा पापी है या स्त्री। मैना की कहानी, पुरुष का महापाप। मैना ने कहा कि पुरुष महापापी होता है और ये कहानी सुनाई। एक जुआरी लड़के ने अपने पिता का सारा धन जुए में उड़ा दिया। वो एक दूसरे नगर गया और वहां के साहूकार हेमगुप्त को झूठी कहानी सुनाई कि उसका जहाज डूब गया है। साहूकार ने अपनी बेटी रत्नावती से उसका ब्याह कर दिया और उन्हें बहुत सा धन देकर विदा किया। रास्ते में उस जुआरी ने रत्नावती से गहने लिए और दासी को मारकर कुएं में फेंक दिया। फिर उसने रत्नावती को भी कुएं में धकेल दिया और भाग गया। रत्नावती को एक यात्री ने बचाया। घर आकर रत्नावती ने अपने माता पिता से झूठ बोला कि चोरों ने गहने छीने और उन्हें कुएं में धकेला। वह जुआरी सारे गहने जुए में हार गया। कुछ समय बाद वो फिर बहाना बनाकर ससुराल आया। रत्नावती ने उसे देखकर कोई शिकायत नहीं की, बल्कि बताया कि उसने सबकी झूठी कहानी पर विश्वास दिला दिया है। इसके बावजूद कुछ दिन बाद उस लालची पति ने गहने पहने सोती हुई रत्नावती की छुरी से हत्या कर दी और गहने लेकर भाग गया। मैना बोली, पुरुष इतना नीच और पापी होता है। तोते की कहानी, स्त्री का छल और हत्या का प्रयास। तोते ने मैना की बात का विरोध करते हुए कहा कि स्त्रियां छलनी होती हैं और ये कहानी सुनाई। कंचनपुर के श्रीदत्त की पत्नी जयश्री थी। श्रीदत्त व्यापार के लिए परदेश चला गया और 12 वर्षों तक नहीं लौटा। इस दौरान जयश्री एक पराये पुरुष पर मोहित हो गई और रात में चोरी छिपे उससे मिलने जाती थी। जब श्रीदत्त वापस आया तो रात में पति के सो जाने के बाद भी जयश्री अपने प्रेमी से मिलने गई। दुर्भाग्य से वो प्रेमी सांप के काटने से मर चुका था। ये सब देख रहे एक पिशाच ने मरे हुए आदमी के शरीर में घुसकर जयश्री की नाक काट ली। जयश्री रोते हुए अपनी सहेली के पास गई। सहेली ने उसे सलाह दी कि घर जाकर ये झूठ बोले कि उसके पति ने उसकी नाक काट ली है। जयश्री के झूठ बोलने पर राजा ने निर्दोष पति श्रीदत्त को सूली की सजा सुना दी। तभी वहां खड़े एक चोर ने राजा के सामने आकर पूरा सच बता दिया और कहा कि कटी हुई नाक मरे हुए प्रेमी के मुंह में मिलेगी। जांच के बाद सच सामने आया। राजा ने जयश्री का सिर मुंडवाकर गधे पर बिठाकर शहर से बाहर निकाल दिया। तोते ने कहा, स्त्रियां ऐसी ही धोखेबाज होती हैं। बेताल का प्रश्न और राजा का उत्तर। कहानियां खत्म होने पर बेताल ने राजा से प्रश्न किया, बताओ इन दोनों में ज्यादा पापी कौन है? राजा ने तुरंत उत्तर दिया, स्त्री ही ज्यादा पापिन है। कारण पूछने पर राजा ने समझाया, पुरुष कितना भी बुरा हो, उसके मन में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत धर्म का डर या विचार रहता है। लेकिन स्त्री के मन में छल कपट आ जाए तो वो धर्म अधर्म का कोई भेद नहीं करती और इसलिए वो अधिक पापिन है। राजा के उत्तर देते ही बेताल फिर पेड़ पर चला गया और राजा उसे वापस लाने के लिए गया।